Hello guys, welcome back in tutorial number 19 of RHL training series, and today's topic is compressions and compression techniques. Okay, so basically compressions क्या होते हैं? हम किसी भी बड़ी फाइल्स को हम कंप्रेस करके एक छोटे साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं, तो उनका यूज़ करके हम कंप्रेशंस कंप्रेस कर देते किसी भी फाइल को। हमें कोई भी फाइल किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है या फिर डाउनलोड करनी होती है, तो उसको एक हम कंप्रेस्ड फॉर्म में डाउनलोड या अपलोड करते हैं, बिकॉज कि हमारे पास डेटा जो है हमें कम ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अपलोड या फिर डाउनलोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रूट एंड रेड हैट। ओके, सो there are several techniques of compression in RHEL। हम सबसे पहले अपनी सबसे पुरानी टेक्निक को यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे जो ओल्ड टेक्निक थी वो थी टार। हम टार में कन्वर्ट करते थे फाइल्स को, या किसी पूरे पर्टिकुलर फोल्डर को हम टार में कन्वर्ट कर देते थे, और उससे जो हमारी साइज़ था वो कंप्रेस्ड होता था। ओके, सो देखते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं टार फाइल्स को। तो उसके लिए कमांड थी टार -cvf, C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोज, F फॉर फोर्सफुली। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये स्विचेस कैसे वर्क करते हैं। V वर्बोज यानी कि जो एक्टिविटी चल रही होगी वो दिखाएगा, फिर F फोर्सफुली, तो फोर्सफुली कन्वर्ट होगा। देन हम एक फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम देंगे हम डेस्कटॉप डॉट टार। ओके, अगर हमें डेस्कटॉप पे अवेलेबल सारी की सारी फाइल्स की टार बनानी है, देन हम एस्ट्रिक का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसने क्या किया कि DNS क्वाटा टेस्ट माई यूमाई एंड यूमाई हैकर नाम की जो टेक्स्ट फाइल थी उसको लिया और कंप्रेस करके एक डेस्कटॉप डॉट टार नाम की फाइल जो है क्रिएट कर दी। देखिए LS-LA किया, हमने देखा कि इसका साइज जो है 1 MB के अराउंड है। ओके, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये जो है टार फाइल्स जो है ज़्यादा का होगा। ओके, टार जो है एक ओल्ड टेक्निक थी। अगर मैं सिर्फ कमांड लाइन मोड पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास GUI मोड नहीं है, और मैं देखना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टार फाइल में कितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो उसको मैं किस तरह से देख सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है टार -tf एंड टार फाइल का नेम, देन डेस्कटॉप डॉट टार। ओके, तो टार फाइल के अंदर जितनी भी फाइल एंड फोल्डर्स होंगे पूरी की पूरी लिस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल्स हैं वो फिर से जो है एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो नाउ मैं सभी फाइल्स को जो है डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिसाइकिल बिन में डाल देता हूँ। अब हम देखते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके। एम्प्टी कर दिया मैंने। अब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारी डेस्कटॉप डॉट टार को। टार एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड है टार -xcf, X for extract, V for verbose and F for forcefully, and desktop.tar। ओके, देखिए ls- में LA करूँगा तो फिर से मेरे पास फाइल्स आ गई। ओके, एंड rm-rf। नाउ मैं चाहता हूँ कि अब इसको हम दूसरी टेक्निक से, एक दूसरी टेक्निक है gzip कंप्रेशन। gzip कंप्रेशंस के थ्रू इसको कंप्रेस करते हैं। तो gzip gzip कंप्रेस करने के लिए क्या है, एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये जो है पर्टिकुलर सारी फाइल्स को कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब हम देख सकते हैं ls-la। देखिए सारी फाइल्स जो हैं यहाँ पे gzip कंप्रेशन में से कंप्रेस हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप डॉट टार का जो
साइज़ था वो 10 MB के अराउंड था। डेस्कटॉप डॉट टार का जो टार डॉट जी जेड लग गया, जी जेड मीन्स जी जिप कंप्रेशन के साथ भी कंप्रेस हो गई, तो इसका साइज़ जो है और रिड्यूस हो गया है। सारी फाइल्स का साइज़ जो है रिड्यूस हो गया है। ओके, नाउ हम इसको डिकम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अगर हमारी फाइल gzip कंप्रेशंस के थ्रू कंप्रेस हुई है तो हम इसको gzip कंप्रेशन टेक्निक के ही थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होगी हमारे पास जी अनजिप। ओके, जी अनजिप एन हमने एस्ट्रिक देन ls-la किया। देखिए सारी की सारी फाइल्स फिर से नॉर्मल हो गई। अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है देखने में कि ये कौन सी टेक्निक से कंप्रेस्ड हुई हैं, तो हम उसके लास्ट एक्सटेंशन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो किस कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू कंप्रेस्ड फाइल है। ओके, सो एक और इम्प्रूव टेक्निक है कंप्रेशन की, वो है bzip2। ओके, bzip2 bzip2 से कंप्रेस करेंगे एस्ट्रिक के साथ, तो सारी की सारी फिर से कंप्रेस हो गई ls-la। नाउ देखिए अब साइज़ कुछ और है, पहले कुछ और था। बट पहले जी से जो कंप्रेस हुआ था डेस्कटॉप एंड अभी जो कंप्रेस हुआ है अभी जो है ज़्यादा का है, जी जिप से कम का था। लेकिन हमारी कंप्रेशन टेक्निक में दो चीज़ें मैटर करती हैं, साइज़ एंड द स्पीड। तो दोनों के बेसिस पे थोड़ा सा रेशियो रहता है कि कौन सी टेक्निक हमारी बेटर है। अगर इसको भी हमें अनजिप करना है तो वी अनजिप 2 एंड एस्ट्रिक। ओके, नाउ फिर से नॉर्मल हो गई। ओके, हमारे पास जो सबसे बेटर टेक्निक जो आज की डेट में चल रही है वो है 7-zip, जो कि मेरे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। आपको उसके पैकेजेस जो हैं बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो 7-zip जो टेक्निक है वो अभी तक सबसे बेस्ट मानी जा रही है स्पीड एंड कंप्रेशन रेशियो के रिगार्डिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर यूज़ करना है कंप्रेशन टेक्निक तो 7-zip कंप्रेशन यूज़ करिए। 7z इसका एक्सटेंशन होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं देन सब्सक्राइब मी एंड शेयर माई वीडियोज़।